देखो इसमें क्या बताया है कि इंद्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय ज्ञान का अब स्वरूप क्या है। चौथा प्रश्न था ना अपना, जो मुमुक्षु ने किया था बाबूजी से, कि इंद्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय ज्ञान की स्थिति क्या है दोनों के केस में, मिथ्या दृष्टि के केस में भी और सम्यक दृष्टि के केस में भी। तो क्या बोलते हैं कि अब प्रश्न यह है कि इंद्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय ज्ञान की क्या स्थिति है। पहली बात तो यह है कि इंद्रिय ज्ञान असल में होता ही नहीं है। कितनी मतलब अमेजिंग बात कही है कि इंद्रिय ज्ञान असल में होता ही नहीं है। निगोद से लगाकर और सिद्धों तक का जितना भी ज्ञान है वह सारा ही ज्ञान अतीन्द्रिय है, क्योंकि ज्ञान को इंद्रिय होती ही नहीं है। अरे भाई, समझ में आया ना? ये कितना स्पष्ट शब्दों में उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि भैया इंद्रिय ज्ञान ऐसी नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती, क्योंकि ज्ञान इंद्रियों से तो होता नहीं है और ना ही इंद्रियां जानती हैं। इंद्रियां तो जड़ हैं, जड़वत भी नहीं बल्कि जड़ ही हैं। और ज्ञान के लिए इंद्रियों की कोई अपेक्षा नहीं है, क्योंकि अगर इंद्रियों के माध्यम से ही जाना जाए तो मुर्दों को भी जानना चाहिए था भाई, 5 इंद्रियां तो वहाँ भी होती हैं ना। और अगर मात्र इंद्रियों के माध्यम से जाना जाए तो फिर सिद्धों के तो इंद्रियां ही नहीं होती, जबकि वो तो पूर्ण केवल ज्ञानी है। तो जाहिर सी बात है कि इंद्रिय ज्ञान तो ज्ञान है ही नहीं। समझ में आया? तो इसलिए पहली बात तो यह है कि इंद्रिय ज्ञान होता ही नहीं है। अब हम इंद्रिय ज्ञान अगर उन संयोगों की ओर से माने जो संयोग हमें प्राप्त हैं, किसके रूप में? कि इंद्रियों के रूप में, यानी 5 इंद्रिय और मन का जो संयोग होता है, तो इधर तो ये संयोग होता है और उधर वो ज्ञान व्यापार करता है। परंतु यह तो कमज़ोरी का लक्षण है। ज्ञान व्यापार करता है मतलब जैसे ज्ञान अपना कार्य करता रहता है, यानी ज्ञान जानता है, परंतु यह कमजोरी का लक्षण है। फिर कहा कि जैसे स्पर्शन है, रसना है, ये इंद्रिय है ना, तो इन इंद्रियों के होने पर ज्ञान का व्यापार उसमें होता है। जैसे शरीर को लक्ष्य बनाकर स्पर्शन इंद्रिय का हल्का, भारी, गरम, रूखा, चिकना, कड़ा, नरम, इन विषयों में 8 प्रकार का व्यापार करता है। और जैसे जैसे ज्ञान आगे बढ़ता है तो विषय बढ़ते जाते हैं और उनमें व्यापार भी होता जाता है, क्योंकि वो इंद्रियां हों तभी वो ज्ञान होता है, लेकिन इंद्रियों से नहीं होता। नहीं समझ में आई बात? देखो, आ गई समझ में? तो समझाओ फिर। अरे देखो, इसमें बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है कि जैसे जो ज्ञान शरीर को लक्ष्य बनाकर ज्ञान करता है, अब जैसे 5 इंद्रियां और मन है, ठीक है ना, तो जो चक्षु इंद्रिय के जो विषय हैं, यानी देखने वाले जो विषय हैं, उनको देखने रूप जो कार्य कर रहा है, ठीक है ना, चखते समय जो स्वाद जो ले रहा है, उस स्वाद का जो ज्ञान हो रहा है, स्वाद का जो ज्ञान हो रहा है, छूने के दौरान हमने शरीर से छुआ, यानी शरीर ने स्पर्श किया, स्पर्शन गुण तो है ना शरीर में, क्योंकि वो पुद्गल है, ठीक है। तो वो स्पर्श हल्का है, भारी है, ठंडा है, गरम है, नरम है, सख्त है, ये जो 8 प्रकार के जो स्पर्शन गुण की पर्याय हैं, इनको हमने जाना, ठीक है। वो जाना तो ये क्या हुआ? तो इसको हमने कहा है, इसको शास्त्रों में कहा है कि भैया ये इंद्रिय ज्ञान है, क्योंकि ये परलक्षी हैं। ये कैसे हैं? परलक्षी हैं, क्योंकि इंद्रियां हों तभी वो ज्ञान होता है, लेकिन इंद्रियों से नहीं होता। इंद्रियों से नहीं होता, क्योंकि इंद्रियां तो सर्वथा जड़ हैं, इसलिए उनसे बिल्कुल ज्ञान नहीं होता। लेकिन इंद्रिय ज्ञान नाम इसलिए दिया क्योंकि इंद्रियां जब होती हैं तो वो ज्ञान प्रवर्तमान हो सकता है। होता ही हो ये नियम नहीं है, हो सकता है। क्लियर है? मतलब कितनी सूक्ष्म चर्चा है ये। अगर इसको थोड़ा सा दिमाग खोलकर और अनबाइज्ड तरीके से समझा जाए, अनबाइज्ड मतलब इम्पार्शियल होकर समझा जाए, तो अपनी कितनी निर्भरता आ जाती है कि अरे मेरी आंखें ख़राब हो गई, मेरा शरीर काम नहीं कर रहा है, मेरे को स्वाद ही नहीं आ रहा है, कान ने सुनना बंद कर दिया है। अरे
मैं तो कहता हूँ कि बढ़िया है, क्योंकि कम से कम आपका उपयोग अब और कंसंट्रेट हो रहा है। मतलब इसको गलत अर्थ में नहीं, गलत अर्थ में मत लो कि हम कान फोड़ लें क्या, नहीं, बल्कि आपका उपयोग और कंसंट्रेट हो रहा है। टेक इट एज अ पॉजिटिव साइड। समझ में आ रहा है? देखो अभी क्या लिखा हुआ है कि अभी अपने पास 5 इंद्रियां और मन हैं, लेकिन एक एक की प्रवृत्ति होती है। एक एक की प्रवृत्ति क्या? देखो साधक अवस्था है, या कह लो कि अभी अरिहंत सिद्ध तो बन नहीं गए, तो एक समय में एक इंद्रिय का एक विषय ही तो ज्ञान में आएगा, उसी का अनुभव होगा। ठीक है ना? तो वही बता रहे हैं कि 5 इंद्रियां और मन है, लेकिन एक एक की प्रवृत्ति होती है, तो ज्ञान इनके अधीन कहाँ रहा? अरे भाई, अब अगर कोई ये कहे कि इंद्रिय ज्ञान होता है, तो इंद्रियां तो 5 हैं और एक मन है, तो कायदे में तो पांचों इंद्रियां को एक साथ जानना चाहिए। यानी जिस समय आंखें देख रही हैं, उसी समय स्पर्शन, उसी समय कर्ण, उसी समय घ्राण, और उसी समय रसना, और उसी समय मन। मतलब उसी समय कार्य करते होने चाहिए ना, उसी समय वो ज्ञान का विषय बनने चाहिए ना, उसी समय ज्ञान होना चाहिए ना। कार्य तो करते हैं, लेकिन ज्ञान का विषय एक ही बनता है। अब यहाँ समय का मतलब ये नहीं कि हमने जो है 1-2 मिनट ले लिए। यहाँ समय का मतलब है जो सूक्ष्मतम टाइम फ्रेम है, यानी काल की जो सबसे छोटी यूनिट है, उसको यहाँ पर हमने समय लिया है। तो एक समय में एक ही विषय को ग्रहण करता है, एक ही विषय का ज्ञान होता है। समझ में आ रही है बात? तो हाँ, तो ये जो चीज़ है कि ये जो अपना ज्ञान है, उस समय एक समय में एक ही विषय ग्रहण कर रही है। तो टोडरमल जी साहब ने भी लिखा है मुक्ष्मा प्रकाशक जी में, तीसरे जने चौथे अधिकार में ये बात आई है साफ साफ कि एक समय में एक ही कार्य होता है, एक समय में एक ही ज्ञान ग्रहण करता है। वो चाहे रसना ले ले, चाहे वो वर्ण का ले ले, चाहे वो स्पर्शन ले ले, चाहे वो घ्राण ले ले, चाहे वो कर्ण ले ले, है ना? तो ज्ञान इनके अधीन कहाँ रहा? यानी सारा ही ज्ञान एक साथ होना चाहिए, लेकिन ज्ञान इनके अधीन बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इंद्रियां उसमें निमित्त होती हैं। इसलिए इंद्रिय ज्ञान से वो अच्छी तरह से समझ में आ जाती। इंद्रिय ज्ञान समझ में आ जाती है, मतलब ये कि इंद्रिय, उन्हीं को इंद्रिय ज्ञान कहते हैं कि इंद्रिय ज्ञान जब नाम दिया तो वो समझ में आ जाता है कि हाँ भाई, ये जो चीज़ है कि ये आँख का विषय बन रहा है, ये जो है कान का विषय है, ये जो है नाक का विषय है, ये जो है स्पर्श का विषय है ना? अतः ज्ञान इंद्रिय ज्ञान नहीं होता, अतीन्द्रिय ही होता है। क्या बात समझ में आई? देखो ये निर्भर करने वाली है ये शब्द जो है ना, निर्भर, बिल्कुल कि भैया तुम शरीर का रोना रोते हो, तुम्हारा क्या बिगड़ा? अगर शरीर खराब भी हुआ तो तुम्हारा बिगड़ा क्या? अरे तुम्हारा जो अतीन्द्रिय ज्ञान था, अनंत ज्ञान था, वो तो वही रहा, उसमें एक रंच मात्र भी इधर उधर नहीं गया। बल्कि अगर तुमने शरीर में अपना उपयोग लगाया तो भैया तुमने उपयोग जो है अपने स्वयं लक्ष्य से हटाकर पर लक्ष्य की तरफ कर लिया। देखो निगोदीय जीव एक इंद्रिय है ना, यह अलग बात है, परंतु ऐसा माने कि उसको सिर्फ स्पर्शन ज्ञान इसलिए है क्योंकि उसको जो है स्पर्शन इंद्रिय ही है केवल। अरे भाई, उसके पास भी जो ज्ञान है ना, वो भी अतीन्द्रिय ज्ञान है, वो भी मात्र अतीन्द्रिय ज्ञान है। परंतु ऐसा माने कि वो जो जीव एक इंद्रिय है, निगोदीय जीव एक इंद्रिय है ना, क्योंकि ऐसा होता नहीं है भैया। इंद्रिय ज्ञान की स्थिति तो ये है कि वो सदा केवल अपने विषय में ही व्यवसाय किया करता है। जब हमारा उपयोग हमारी आँखों के माध्यम से जाता है तो उसको हम चक्षु इंद्रिय का ज्ञान कह देते हैं। जब हमारा उपयोग हमारी रसना इंद्रिय में होता है तो उसे हम रसना इंद्रिय का ज्ञान कह देते हैं। जब हमारा उपयोग स्पर्शन इंद्रिय में होता है तो उसे हम स्पर्शन इंद्रिय का ज्ञान कह देते हैं। मतलब एक समय में एक ही विषय का व्यवसाय हो रहा है, तो वो ज्ञान इंद्रिय ज्ञान कहलाता है, जिसको ज्ञायक का पता नहीं है, जिसको ज्ञायक का पता ही नहीं है। हुई बात स्पष्ट? हाँ
हाँ, अब देखो सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि के इंद्रिय ज्ञान का स्वरूप। आत्मानुभूति या सम्यक दर्शन हो जाए फिर भी इंद्रिय ज्ञान तो प्रवर्तित होता है, लेकिन वो इंद्रिय ज्ञान पराई कोटि में रहता है, परत्व की कोटि में रहता है। इसलिए वो सारा का सारा जो है वह व्यवहार है सम्यक, क्योंकि परत्व की कोटि में रख दिया है, इसलिए है तो सम्यक, लेकिन वह व्यवहार स्वयं संवेदन रूप नहीं है, क्योंकि जो स्वयं संवेदन है वही निश्चय सम्यक ज्ञान है। यह सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि के इंद्रिय ज्ञान की वास्तविक स्थिति है। देखो, जो सम्यक दृष्टि है उसने अपने परलक्षी ज्ञान को पर की कोटि में ही रखा है, यानी जो इंद्रिय ज्ञान है उसको कहाँ रखा कि पर की कोटि में। हाँ, ये पर ही है, वो ऐसा जानता भी है और ऐसा मानता भी है। इंद्रिय ज्ञान तो उसको भी है ना। अब कोई अगर अब जैसे जो अरिहंत सिद्ध नहीं है, तमाम जितने भी छद्मस्त अवस्था में हैं, चाहे वो सम्यक दृष्टि हो चाहे वो मिथ्या दृष्टि हो, भाई ये 5 इंद्रियां और एक मन तो साथ में है ही, ठीक है। साथ में उसको श्रुत और मन क्या नाम है, मति ज्ञान भी है और श्रुत ज्ञान भी है। तो जान तो वो केवल इंद्रियों के माध्यम से रहा है, ऐसा कहने में आता है। क्यों? क्योंकि जो इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान हो रहा है या इंद्रियों की तरफ लक्ष्य करके ज्ञान हो रहा है, फर्क सिर्फ इतना है, एक पतली सी दीवार है कि जहाँ पे सम्यक दृष्टि ने उस ज्ञान को पर की कोटि में डाल दिया और वहीं पर जो मिथ्या दृष्टि है, जो अज्ञानी है, वो उसको अपना ज्ञान समझ रहा है, यानी उस इंद्रिय ज्ञान को अपना ज्ञान समझ रहा है, ठीक है। लेकिन वो जो पर की कोटि में भी ज्ञान डाला है, कौन सा? जो इंद्रिय ज्ञान जिनमें निमित्त बना, या कहना चाहिए कि इंद्रिय ज्ञान की तरफ लक्ष्य जिसका गया, चाहे वो सम्यक दृष्टि का ही ज्ञान हो। समझ में आ गया? देखो, ये लिखा है ना कि इसलिए है तो सम्यक, लेकिन वह व्यवहार स्वयं संवेदन रूप नहीं है। स्वयं संवेदन रूप नहीं है का मतलब अपनी तरफ नहीं गया ना, अपना अनुभव नहीं किया, अपना अनुभव नहीं किया, परलक्षी ज्ञान था वो, तो उसने पर के में खाते में डाल दिया उसने। क्योंकि जो स्वयं संवेदन है वही निश्चय सम्यक ज्ञान है। भैया, जब तक तू अपने को नहीं जानेगा, अपने को नहीं जानेगा, तो फिर वो सम्यक ज्ञान कैसे कहलाएगा? वह यह सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि के इंद्रिय ज्ञान की वास्तविक स्थिति है। अब यहां पर भी ज्ञान के 2 टुकड़े कर दिए, होते नहीं है, ज्ञान तो ज्ञान ही रहता है, लेकिन समझाने की दृष्टि से। क्योंकि जो मिथ्या दृष्टि है ना, उसने जो परलक्षी ज्ञान है उसको ही अपना ज्ञान मान रखा है। मिथ्या दृष्टि को तो सदा इंद्रिय ज्ञान ही प्रवर्तित होता है, जैसे अभव्य है, और चाहे कुछ भी हो जाए, 11 अंग 9 पूर्व पढ़ ले, तो भी उसका सारा का सारा ज्ञान कैसा है? इंद्रिय ज्ञान ही है। यद्यपि वह आत्मा का स्वरूप यथार्थ जानता है। बहुत कड़वी बात आ रही है मम्मी। क्या कह रहे हैं? हालांकि वह आत्मा का स्वरूप यथार्थ जानता है, जिनवाणी के अनुसार जैसा है वैसा मानता है, लेकिन सत्य रूप में जो स्नेह और प्रेम होना चाहिए उसको वह भीतर से नहीं आता, भीतर से पैदा नहीं होता, जैसे ये दूसरा ही हो ऐसा मानता है। इसलिए उसका सारा ज्ञान शुष्क ज्ञान है, वो भी इंद्रिय ज्ञान है। तो समझ ही गए होंगे। मतलब जैसे मैं आत्मा हूँ ये भी कहेगा, ठीक है ना, और ये भी कहेगा इस आत्मा में अनंत गुण, अरे इस आत्मा में या मुझ आत्मा में, इस आत्मा में तो ऐसी बातें लगती हैं, ऐसा मानता है कि ये मेरी बात है ही नहीं। बातों से बिल्कुल ऐसा लगेगा कि बिल्कुल मतलब घोर सम्यक दृष्टि है ना, बिल्कुल पक्का पकाया उसने जो है अंदर सम्यक दर्शन है, उसको अनुभूति से बोल रहा है, लेकिन एक्चुअल में अनुभूति अभी हुई नहीं है। जो भी चीज़ है वो बोल ज़रूर रहा है, वो जान भी रहा है कि मैं अलग हूँ, आत्मा अलग है, मैं अलग हूँ, शरीर अलग है, आत्मा अलग है, शरीर अलग है, लेकिन वो अंदर प्रतीति नहीं है, अभी अंदर रुचि नहीं है। जानने की रुचि तो है, लेकिन आत्मा की रुचि नहीं है। ये जानने की रुचि तो है कि आत्मा और
शरीर दोनों पृथक पृथक हैं। शास्त्रों को पढ़ने की रुचि भी है, शास्त्रों को पढ़ाने की रुचि भी है, स्वाध्याय करने की रुचि भी है। 24-24 घंटे स्वाध्याय कर सकता है, तब कर सकता है। लेकिन आत्मा की रुचि अभी उस हिसाब से जो होनी चाहिए, जो अपनी दृढ़ता की तरफ होनी चाहिए, अनुभूति की तरफ होनी चाहिए, वैसी रुचि अभी जागृत नहीं हुई है। वह आत्मा का स्वरूप यथार्थ जानता है पर मानता नहीं है। इन जिनवाणी के अनुसार जैसा है वैसा जानता है, लेकिन सत्य स्वरूप में जो स्नेह और प्रेम होना चाहिए उसको वह भीतर से नहीं आता, भीतर से पैदा नहीं होता। जैसे ये दूसरा ही हो ऐसा मान्यता है, इसलिए उसका सारा ज्ञान शुष्क ज्ञान है, वो भी इंद्रिय ज्ञान है। क्योंकि अतीन्द्रिय ज्ञान तो आत्मानुभूति में होता है और ज्ञान की कोटि में दोनों आ जाते हैं। एक अतीन्द्रिय ज्ञान हो गया अनुभूति के समय, और ज्ञानी जिस समय अनुभूति में नहीं होता और उसका उपयोग बाहर की ओर होता है, तो उस समय अन्य पदार्थ विषय बनते हैं, वह इंद्रिय ज्ञान है। लेकिन ये सभी पर हैं, ऐसा वह एक बार निश्चय कर चुका है, इसलिए ये पर हैं ऐसा कहना नहीं पड़ता या विचार नहीं करना पड़ता। लेकिन पर को जानता हुआ, पर को पर जानता हुआ प्रवर्तित होता है, और उस समय भी एकमात्र शुद्ध चैतन्य की महिमा पड़ी रहती है। यह अतीन्द्रिय ज्ञान का स्वरूप हुआ। पढ़ूं दोबारा? देखो, ये समझ में आ गया ना। ये 9वीं ग्रेवेक तक जो होके आए, 11 अंग 9 पूर्व का जो पाठी हुआ, मतलब उसकी बात है जो ठेठ, जो बिल्कुल निर्दोष रूप से निरतिचार पालन कर रहे हैं 28 मूल गुण का, लेकिन अभी अंदर तक भीजे नहीं है, अंदर अनुभूति नहीं हुई है। वो सारी की सारी बातें ऐसी कह रहे हैं कि हाँ मैं हूँ पूर्ण ज्ञायक, मैं हूँ पूर्ण ज्ञायक, मैं हूँ पूर्ण ज्ञायक, लेकिन अंदर से ज्ञायक मान नहीं रहे हैं। अंदर ज्ञायक जानने में, मतलब ज्ञायक को जान तो रहे हैं कि हाँ मैं ज्ञायक हूँ, ज्ञायक को नहीं, अपने को ज्ञायक तो जान रहे हैं, लेकिन वो ज्ञायक को नहीं जान रहे। जो अंदर ज्ञायक बैठा हुआ है उसको नहीं जान रहे, वो अनुभव में नहीं आ रहा है। तो इसलिए जो है कि उनका जो ज्ञान है वो इंद्रिय ज्ञान ही है। जबकि जो ज्ञानी है, जो अंदर भीजे हुए हैं, तो अनुभूति के काल में तो वो अतीन्द्रिय ज्ञान है ही, क्योंकि वो ज्ञान स्वयं को जान रहा है ना। लेकिन अगर वो स्वयं का लक्ष्य छोड़कर पर लक्ष्य की तरफ भी हो रहे हैं, तब भी उनको ये तो भाषण है, सिर्फ शब्दों से नहीं कह रहे, ये जान नहीं रहे, मान भी रहे हैं कि ये पर ज्ञान है, पर लक्ष्य ज्ञान है। चाहे वो स्पर्शन का ज्ञान हो, चाहे वो चक्षु का ज्ञान हो, चाहे वो कर्ण का ज्ञान हो, चाहे वो रसना का ज्ञान हो, और चाहे वो ग्रहण का ज्ञान हो, चाहे वो मन का ज्ञान हो। तो ये पर हैं ऐसा कहना नहीं पड़ता। अब ये बार बार ये नहीं कहना पड़ता कि ये पर हैं, ये पर हैं, ये पर हैं, ये पर हैं। समझ में आई बात? एक बार रास्ता बता दिया जाता है, जैसे वो एग्जाम्पल दिया था ना कि एक बार जैसे हमने कहीं नया घर लिया, 4 रास्ते, अब हमारे घर की इस तरफ से 4 रास्ते निकलते हैं, जिसमें से एक रास्ता हमारे घर का है, बाकी 3 रास्ते अदर साइड के हैं। तो पहली बार जब आए थे तब निर्णय कर लिया था कि भाई ये 3 रास्ते हमारे नहीं है, एक रास्ता हमारा है। समझ में आ गई बात? अब जब भी हम आते हैं तो हम उस एक रास्ते को पकड़ते हैं ना। अब ये तो नहीं निर्णय करना पड़ता, अरे ये ए वाला रास्ता मेरा नहीं है, ये बी वाला रास्ता मेरा नहीं है, ये सी वाला रास्ता मेरा नहीं है। अब ऐसा निर्णय तो नहीं करना पड़ता ना। अब तो सिर्फ एक ही निर्णय किया है कि भैया ये वाला जो रास्ता है, जो प्रॉपर मेरे घर की तरफ आ रहा है, वही रास्ता मेरा है। और उसमें भी निर्णय एक बार कर लिया तो बार बार याद नहीं करना पड़ता। अब वो सहज रूप से चलता है। जो गाड़ी की स्टीयरिंग है ना, वो अपने आप ही इस तरफ मुड़ जाती है। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गया ना अभी कि भैया हाँ ये घर, ये रास्ता जो है मेरे घर की तरफ जाता है। और उस समय भी एकमात्र शुद्ध चैतन्य की महिमा पड़ी रहती है। ये अतीन्द्रिय ज्ञान का स्वरूप हुआ। इस प्रकार अज्ञानी को केवल एक इंद्रिय ज्ञान ही होता है और ज्ञानी को दोनों होते हैं।